नमस्कार साथियों, तो मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष। तो चलते हैं आज की प्रमुख खबरों में। और आज हम आपको बताएंगे कि एएनएम यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 9212 सिलेक्टेड और फ्रेश कैंडिडेट की ज्वाइनिंग और प्रोविजनल से रिलेटेड जानकारी बताएंगे। उसके अलावा जो आज की प्रमुख सुर्खियां हैं अखबारों की, उनके बारे में बताएंगे जो स्वास्थ्य विभाग और आप लोगों से रिलेटेड है। एनएचएम में 17,291 पदों के लिए आवेदन शुरू। लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एएनएम व स्टाफ नर्स के लिए 12 तक ऑनलाइन आवेदन। आयुष कॉलेजों की काउंसलिंग कमेटी के अन्य सदस्यों पर लटकी तलवार। छात्रों ने की एसटीएफ से शिकायत। विभागीय जांच में मिली लापरवाही। एसटीएफ की रिपोर्ट का इंतजार। ये लखनऊ से खबर है। और अमेठी मेडिकल कॉलेज के टेंडर में लापरवाही पर अनुशासनिक कार्रवाई। इसके अलावा इग्नू पीएचडी, बीएड और बीएससी नर्सिंग में दाखिला शुरू। दवाएं बेचने में बर्खास्त होंगे 5 संविदा कर्मी। कानूनी कार्रवाई भी होगी। कमेटी की जांच पूरी। आज सौंपी जाएगी रिपोर्ट। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के भरोसे करोड़ों की दवाएं। और जॉब अलर्ट के बारे में बताएंगे। और भ्रम से दूरी और बचाव, इलाज जरूरी है। ये HIV से रिलेटेड न्यूज है। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और चलते हैं, आपको बताते हैं कि 9212 से रिलेटेड जो न्यूज है। तो आप सभी को बता दें कि 380 जो एसटी कैंडिडेट की सीटें थी उसको एससी में कन्वर्ट करने के लिए मुकदमा चल रहा, और उसमें अभी कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। जैसे ही ऑर्डर होता है उसकी स्पेशली हम वीडियो बनाएंगे। और ये दूसरी EWS पर जो केस चल रहा है, इन दोनों की वजह से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी ज्वाइनिंग प्रभावित हो रही है। और आयोग पूरी तरह से लगा हुआ है। डेली इनकी डेट लग रही है। जैसे ही इनमें कोई ऑर्डर होगा लखनऊ या इलाहाबाद हाई कोर्ट से, तो हम आपको उसका एक सेपरेट वीडियो बना के भी डाल देंगे। और जो प्रोविजनल कैंडिडेट हैं उन्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 15 दिसंबर से संभावित है कि आचार संहिता लग जाएगी। और उससे पहले सरकार का, आयोग का, परिवार कल्याण विभाग का एक प्लान है कि आप लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र का जो आयोजन कराया जाना है, जो प्रोग्राम होगा, उसमें आप लोगों को बाकायदा सम्मान के साथ आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। उसकी तैयारियां हैं, लेकिन ये कोर्ट की वजह से थोड़ा सा लंबित हो रहा है। बाकी आगे खबर बताते हैं। और जो आज की प्रमुख खबरें हैं उनके बारे में बताते हैं। और एएनएम ज्वाइनिंग से रिलेटेड कुछ बातें हैं, उनको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो आप लोग आखिरी तक बने रहें चैनल पर। तो एनएचएम में 17,291 पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इसमें क्या बताया है कि नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम में 17,291 पदों पर भर्ती के लिए सोमवार को आवेदन शुरू हो गए। ये भर्तियां लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एएनएम, स्टाफ नर्स सहित अन्य पदों के लिए मानदेय पर की जाएंगी। अभ्यर्थी 12 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। एनएचएम के तहत प्रदेश भर के अस्पतालों के लिए 12 योजनाओं में भर्तियां निकाली गई हैं। इनमें नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, मैटरनल हेल्थ, कम्युनिटी प्रोसेस, RBSK, चाइल्ड हेल्थ, PM, अभीम, 15 फाइनेंस कमीशन, नेशनल प्रोग्राम, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ब्लड बैंक और ट्रेनिंग प्रोग्राम शामिल हैं। भर्तियों के लिए जिलेवार पद भी जारी किए गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा करीब 4600 पद स्टाफ नर्सेस के हैं। भर्ती परीक्षा के आधार पर होगी। 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर टेस्ट यानी कि CBT पास करना अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रहेगी। आवेदकों को कोई शुल्क जमा नहीं करना होगा। एक ही पद के लिए अलग अलग योजना में अलग अलग मानदेय निर्धारित है। यह 12 से 30 हजार के बीच में है। तो और अब दूसरी खबर देखिए, बताते हैं।
आयुष कॉलेजों की काउंसलिंग कमेटी के अन्य सदस्यों पर लटकी तलवार, ये लखनऊ अमर उजाला से है। इसके बारे में विस्तार आप पढ़ सकते हैं। दूसरी खबर, अमेठी मेडिकल कॉलेज के टेंडर में लापरवाही पर अनुशासनिक कार्रवाई, ये अमर उजाला में। और इग्नू से पीएचडी, बीएड और बीएससी नर्सिंग में दाखिला शुरू है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए बीएड, पीएचडी और बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में दाखिले की घोषणा कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीएड, पीएचडी और बीएससी प्रोग्राम में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की विंडो ओपन कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। इग्नू प्रशासन के मुताबिक पीएचडी, बीएड और बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में सीट राष्ट्रीय दाखिला प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर मिलेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दाखिला प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी। इस कोर्स की जानकारी के लिए छात्र इग्नू की आधिकारिक साइट पर सर्च कर सकते हैं। दवाएं बेचने में बर्खास्त होंगे 5 संविदा कर्मी। तो ये देखिए, केजीएमयू के ने करोड़ों की दवाएं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के भरोसे छोड़ रखी है। संस्थान में 2000 से ज़्यादा नियमित कर्मचारी हैं, लेकिन इनमें से एक की भी ड्यूटी एचआरएफ के स्टोर में नहीं है। यहाँ सिर्फ आउटसोर्सिंग कर्मचारी ही तैनात हैं। दवाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी या हेरफेर होने पर इनका तबादला कर या इन्हें काम से निकालकर फुर्सत ले ली जाती है। जांच समिति की पड़ताल में यह पता चला है कि कुछ डॉक्टर कर्मियों को किसी विशिष्ट स्टोर पर तैनात करने के लिए सिफारिश भी करते हैं। पर्ची पर लिखित दवाओं के मिलान में आई दिक्कत। लखनऊ केजीएमयू में एचआरएफ की दवाएं बाहर बेचने के मामले में बनी जांच समिति दवा का मिलान करने में काफ़ी दिक्कत आई। असल में केजीएमयू ने जारी व्यवस्था के अनुसार ज़्यादातर दवाएं पर्ची पर लिखकर मंगाई जाती हैं। वार्ड में या ओपीडी में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि कितनी दवाएं लिखी गई हैं। ऐसे में स्टोर में उनका मिलान करना संभव नहीं हो पा रहा और डॉक्टरों के लिखे बिना कितनी दवाएं स्टोर से निकाली गई। केजीएमयू में इस समय एचआरएफ के 15 स्टोर हैं। इनमें ज़्यादातर स्टोर विभिन्न वार्ड में हैं। वार्ड में या फिर ट्रामा सेंटर में दवाएं मंगाने के लिए हर बार पर्चा नहीं दिया जाता। इसके बजाय पर्ची पर दवाएं मंगाई जाती हैं। ये पर्चियां एचआरएफ स्टोर में भी नहीं रखी जाती। इससे दवाओं का मिलान करना संभव नहीं हो पाता है। केजीएमयू ने पीजीआई के तर्ज पर एचआरएफ की व्यवस्था शुरू की थी, जो आधे अधूरे तरीके से चल रही है। एसजीपीजीआई में एचआरएफ स्टोर से अब तक दवा नहीं निकाल सकती जब तक कि संबंधित विभाग या वार्ड से उसकी डिमांड रेंज ना की जाए। इस तरह की दवाओं के स्टॉक ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती रहती है, लेकिन केजीएमयू में ऐसा नहीं हो रहा है। तो केजीएमयू के हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड यानी कि एचआरएफ की दवाएं बाहर बेचने के मामले में 5 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा समाप्त की जाएगी। इसके साथ ही इन कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए एजेंसी से कहा गया है। विश्वविद्यालय में इस मामले में बनी समिति ने अपनी जांच पूरी करने के बाद सोमवार को बैठक कर इन पर सहमति जताई। मंगलवार समिति को अपनी रिपोर्ट कुलपति को सौंपेगी। जांच समिति ने एसटीएफ के द्वारा पकड़े गए रजनीश कुमार के बयान के आधार पर अन्य कर्मियों से पूछताछ की। इन सभी के बयान और तैनाती के स्टोर में पड़ताल करने पर दवाओं की हेर फेर में इनकी भूमिका उजागर हुई थी। जांच में पाया गया कि मरीजों की यूनिक आईडी का उपयोग करके ही ये कर्मचारी दवाओं की हेर फेर करते हैं। इसके बाद समिति ने सोमवार को बैठकर रिपोर्ट की। इनमें रजनीश कुमार के साथ अन्य 4 कर्मियों की सेवा समाप्त करने तथा जिन फर्म में इनकी तैनाती उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश देने के लिए कहा है। जांच रिपोर्ट मंगलवार को सौंपी जानी। इसके बाद ही पता चलेगा कि घपले में इन 5 के अलावा किस किस की भूमिका है। आज का जॉब अलर्ट है, जो उसमें मुख्य भर्तियां हैं। ईएसआईसी से 45 पद है। सीनियर रेजिडेंट के पद खाली हैं। अधिकतम आयु 45 से 69 वर्ष है। आयु की गणना 7 दिसंबर 2022 के अनुसार होगी। पात्रताएं, उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन, एमडी, एमएस, डीएनबी, एमबीबीएस डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया के लिए वॉक-इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रतियों को सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। वॉक-इन इंटरव्यू में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों से कोई टीए डीए नहीं
दे होगा अभ्यर्थी। वॉक इन इंटरव्यू का समय जो रहेगा 9 दिसंबर 2022 9 बजे से 11 बजे तक। आवेदन शुल्क 300 रुपये है। esic.nic.in। SAIL में अवसर हैं, 17 पद हैं। मैनेजर के विभिन्न पद रिक्त हैं। आयु सीमा अधिकतम आयु पदानुसार 35-37 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 14 दिसंबर 2022 के अनुसार होगी। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BE BTech डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं व संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन का तरीका: चयन के लिए लिखित परीक्षा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2022 तक। अपने आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियों को डिप्टी जनरल मैनेजर ब्लॉक E ग्राउंड फ्लोर एडमिनिस्ट्रेशन वेल्डिंग राउरकेला स्टील प्लांट राउरकेला के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट कुरियर के माध्यम से अवश्य भेज दें। sail.co.in। NHM मध्य प्रदेश में मौके हैं, 134 पद निकले हुए हैं। संविदा रिहैबिलिटेशन वर्कर के पदों पर भर्ती है। अभ्यर्थियों को नियुक्ति अनुबंध के आधार पर 31 मार्च 2023 के लिए दी जाएगी। पात्रताएं: उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, DPT व अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। पात्रताओं से संबंधित जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें। आयु सीमा 21 से 43 वर्ष। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के अनुसार होगी। वर्गानुसार अधिकतम आयु वाले अभ्यर्थियों को 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 15,000 रुपये प्रतिमाह देय होगा। आवेदन की तिथि 30 नवंबर 2022 से लेकर 26 दिसंबर 2022 तक है। nhmmp.gov.in इसकी वेबसाइट है और आवेदन का माध्यम ऑनलाइन होगा। विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी से सहायक प्रबंधक के विभिन्न पदों पर मौके हैं। अंतिम तिथि 7 जनवरी 2023 है और इसकी वेबसाइट है iahe.org.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश से उम्मीदवार कार्यकारी अभियंता के पद पर आवेदन कर सकते हैं। amsrishikesh.edu.in। 29 दिसंबर 2022 इसकी अंतिम तिथि है। BMLT के बाद नौकरी करना चाहता हूं। प्रयागराज से विमल का सवाल है कि मैं PCB से 12वीं उत्तीर्ण हूं। BMLT करने के बाद मुझे कहां नौकरी मिल सकती है? बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 3 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम है। आप बतौर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन हॉस्पिटल, लघु आपातकाल केंद्र, निजी प्रयोगशाला, रक्तदान केंद्र आदि में अपना करियर बना सकते हैं। शैक्षिक योग्यता और कार्य अनुभव के आधार पर आप एक तकनीशियन टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। टेक्नोलॉजिस्ट मुख्यतः ब्लड बैंकिंग, क्लिनिकल केमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी और हेमेटोलॉजी से जुड़ी चीज़ों की जांच करता है, जबकि मेडिकल तकनीशियन का काम रूटीन चेकअप का होता है जो मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के निर्देशानुसार काम करता है। आप कर्मचारी राज्य बीमा निगम में लैब टेक्नीशियन, CSIR में मेडिकल लैब टेक्नीशियन, पैथोलॉजी आदि सरकारी क्षेत्रों में नौकरी पा सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए शोध प्रयोगशालाओं और मिलिट्री सेवाओं में भी जो है नौकरी के अवसर हैं। तो ये आज की प्रमुख खबरें हैं। बाकी एनम से रिलेटेड प्रोविजनल और जो सिलेक्टेड है फ्रेशर है सबकी ज्वाइनिंग एक साथ होगी। 15 दिसंबर से पहले ज्वाइनिंग होने की उम्मीद है। उससे पहले ही आप लोगों का नियुक्ति पत्र का जो समारोह है वो होगा। तो बिल्कुल भी टेंशन न लें। आप सब बड़े ही खुशकिस्मत हैं कि आपकी भर्ती बहुत तेज़ी से उस पर कार्य हो रहा है। आयोग द्वारा ऐसी ऐसी भर्तियां हैं जो 4-4, 5-5 साल में कंप्लीट होती हैं, फिर भी आपके लिए प्रशासन शासन सब लगा हुआ है। और वे नर्स साथी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं जो बराबर प्रयास कर रही हैं। हर जगह जहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम होता है वहां पर वे जाकर ज्ञापन देती हैं और ज्वाइनिंग की गुहार करती हैं। उनके लिए हम अपने चैनल के माध्यम से और आपकी सबकी तरफ से हृदय से उनको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसी ही ज़रूरी खबरें मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।